नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में 5 चरणों की वोट पड़ चुके हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। इन 5 चरणों में बिहार में कई सारे मुद्दे प्रभावी रहे, तो आइए जानते हैं कि बिहार में 5 चरणों के चुनाव के बाद आखिर क्या माहौल है। फिलहाल कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। दरअसल बिहार में अब तक प्रदेश में 5 ऐसे फैक्टर थे जिनके इर्द गिर्द चुनाव घूमता रहा। सीमांचल में पूर्णिया और अररिया से लेकर दक्षिण बिहार में जमुई और भागलपुर और उत्तर बिहार में सारण, सिवान और समस्तीपुर तक लगभग एक जैसे मुद्दों पर चुनाव का मैदान सजा रहा। एक रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में एक फैक्टर है, लेकिन अब पिछले 2 चुनावों की तरह उनका प्रभाव नहीं दिखाई देता। बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में दर्जनों मतदाताओं का कहना है कि देश को चलाने के लिए मोदी अभी भी सबसे अच्छे विकल्प है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पीएम के भाषण और उनकी बातें अब दोहराई हुई सी लगती है और पुरानी सी लगती है। वहीं बिहार की महिलाओं की बात करें तो बिहार में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकल रही हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पहले 4 चरणों में महिलाओं और पुरुषों के मतदान के बीच का अंतर 6% अंक से लेकर 10% तक रहा और इसके पीछे एक खास वजह भी है। महिलाओं के बीच अधिक मतदान का एक कारण महिलाओं के बीच एनडीए की योजनाओं की सफलता रही। मोदी सरकार ने महिलाओं को अपनी योजनाओं के सेंटर में रखा है और प्राथमिकता भी दी है। इसका काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ देखने को मिला। खासकर दलित परिवारों में जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, उनके बीच मुफ्त राशन योजना काफी ज्यादा पॉपुलर रही। हालांकि कुछ क्षेत्र में अभी भी महिलाएं मोदी पर सोच विचार कर रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव की अब बात करें तो बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्रचार में काफी व्यस्त दिखाई दिए। खबरें आई कि कमर और रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन इसके बावजूद भी वह प्रचार में शामिल रहे। उनका प्रचार अभियान सरकारी नौकरियों, रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा। उनकी सरकार में पार्टी के 17 महीनों के कार्यकाल के दौरान 4 लाख से अधिक नौकरियां मतदाताओं और विशेषकर युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है। लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव रैलियों के दौरान पलायन और नौकरियों की बातें कर रहे हैं, जो कि असली मुद्दे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि तेजस्वी अब सिर्फ यादव नेता नहीं है, बल्कि एक सच्ची नेता है और A to Z वाले नेता हैं। कई युवा मतदाताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है युवा मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान चुनाव में राजद को वोट दे सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इन 5 चरणों में नीतीश कुमार कहां है और नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। दरअसल नीतीश कुमार को बार बार अपना समर्थन बदलने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार एक पेंडुलम है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। यह तेजस्वी यादव का जमाना है, लेकिन बीजेपी को अभी भी विश्वास है कि 13 से 14% वोट और खास तौर से ईबीसी और दलित नीतीश कुमार पर निर्भर है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि नीतीश अकेले ही फर्क लाएंगे और एनडीए को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, नीतीश अब भी तीसरा पक्ष है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक उनकी प्रासंगिकता जो है खत्म हो सकती है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से मैदान से आउट नहीं हुए हैं। तो यह सारे मुद्दे हैं जो कि अभी तक 5 चरणों के चुनाव में देखने को मिले हैं और सारे नेताओं या यूं कहें कि सभी गठबंधन और पार्टियों को लेकर लोगों के बीच में क्या कुछ मैसेज गया है, लोग क्या सोच रहे हैं, यह सारी चीजें हमने आपको बताई। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है और आपके अनुसार 5 चरणों का जो चुनाव बीत चुका है उसमें कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहे हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।